इक्वेशन ऑफ द एनवेलप। अगर हमारे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व्स है, जैसे ये है एफ ऑफ एक्स वाई सी, ये पैरामीटर यहाँ पर सी है, सी की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट कर्व्स आएंगी। ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है। लेट एफ ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0 बी अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। टू फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, कंसिडर टू नेबरिंग कर्व्स। इसके लिए हम दो नेबरिंग कर्व्स लेते हैं। एक हमारी है एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल्स टू 0 और दूसरी इसकी नेबरिंग कर्व जो है वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स वाई सी प्लस एच इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद हम जिस तरह से डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स के जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करते हैं, वो फाइंड आउट यहाँ पर करेंगे। एक्चुअली हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, इसको हम पार्शली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सी। तो यहाँ पर फिर हमने ये मालूम करने के बाद इस पे लिमिट अप्लाई की है एज एज अप्रोचेज 0। तो ये बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी। तो ये जब हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें से ये इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन नंबर 3 में से और जो हमारी फैमिली ऑफ कर्व्स थी उसकी इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें से हम सी को एलिमिनेट करते हैं। और एलिमिनेट होने के बाद जो हमारे पास एलिमिनेंट आता है, जो भी इक्वेशन या जो भी रिज़ल्ट मिलेगा, उसको हम कहते हैं एनवेलप ऑफ द गिवन फैमिली है, फैमिली ऑफ कर्व्स, या फिर उसको सी डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। अब एक्सरसाइज में हम आए तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.9 है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी पावर एन। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये क्लैरेट्स इक्वेशन है और इसका जनरल सोल्यूशन हमें पता है क्या होता है कि हम p को रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट c से, तो हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाता है। अब यहाँ पर हम ये रीज़न हमें ज़रूर देना है कि हमें मालूम है ये क्लैरेट्स इक्वेशन है, इसलिए इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी पावर n। ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब इसके सिंगुलर सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने एनवेलप मालूम करना है या सी डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है और पी डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। पी डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने का भी वही तरीका है कि यहाँ से हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी मालूम करें और उस जो इक्वेशन आएगी उसमें से और इसमें से पी को एलिमिनेट करें। और सी डिस्क्रिमिनेंट कैसे मालूम होगा कि यहाँ इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू सी पार्शली हम डिफ्रेंशिएट करें और इस इक्वेशन में से और जो हमारी पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद आएगी सी की वैल्यू या सी के लिए इक्वेशन, उसमें से इसको एलिमिनेट करें सी को। तो जो रिजल्टिंग हमारे पास इक्वेशन मिलेगी वो इसका एनवेलप होगी या सी डिस्क्रिमिनेंट होगा। जब हम सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लेंगे, अगर वो सेम आते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो हमारा रिज़ल्ट आया है, जो एनवेलप है या सी डिस्क्रिमिनेंट है, वो ही सिंगुलर सोल्यूशन है हमारा गिवन इक्वेशन का। तो उसके लिए अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये चूँकि क्लैरेट्स इक्वेशन है, जब हम इसका सी डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे तो पी डिस्क्रिमिनेंट और ये दोनों सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, पी की जगह सी आ गया, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट दोनों का सेम आएगा। अगर सेम आता है तो वो सिंगुलर सोल्यूशन होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शली विद रिस्पेक्ट टू सी। तो ये हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 0 हो जाएगा क्योंकि ये y है, इसको हम पार्शली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सी। पार्शियल डेरिवेटिव जब लेते हैं तो ये कांस्टेंट है, x और y यहाँ पर कांस्टेंट होंगे और c वेरिएबल है यहाँ पर। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ गया इज इक्वल टू, इसको जब पार्शली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू सी तो ये x आ जाएगा प्लस n इंटू सी रेस्ट पावर n माइनस 1 हो गया। अब सी रेस्ट पावर n माइनस 1 की क्या वैल्यू आ गई है, माइनस एक्स ओवर n, ये आ गई। और c की वैल्यू अगर हम इस तरीके से देखें तो माइनस एक्स ओवर n
पावर 1/n-1। ये 3 और 4 दोनों हम 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 से देखें हम फ्रॉम 2 y इज इक्वल टू सी, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है इसमें से, तो ये हमारे पास क्या आ गया x प्लस सी पावर n-1। अब c पावर n-1 की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और c की जगह हमने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब ये इसमें जब हमने यूज़ कर लिए यूजिंग 3 and 4 इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आएगा -x/n 1/n-1, और ये हमारे पास आ जाता है यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे n-1/n इंटू x आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा n-1, ये हमने इधर लिख लिया, -x/n 1/n-1 इंटू x/n आ गया। अब ये -1 अलग से हमने कर लिया इधर, -1 पावर 1/n-1 x/n, और इसकी पावर 1, ये दोनों ऐड होगी 1/n-1 प्लस 1 आ गया। तो ये हमारा ये डिवाइड हो गया, इधर y/n-1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, y/n-1, ये जब हमारे पास आ गया, अब इसकी हम पावर लेंगे n-1, तो y/n-1 होल पावर n-1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x/n पावर n। अब ये देखिए, अब अगर हम p डिस्क्रिमिनेंट, ये हमारा c डिस्क्रिमिनेंट है या एनवेलप ऑफ जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, जनरल सोल्यूशन जो है उसका, अगर हम p डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना चाहेंगे तो वो भी यही आएगा, क्योंकि ये क्लैरेंस इक्वेशन थी हमारे पास, तो इसलिए ये हमारा सिंगुलर सोल्यूशन हो गया हमारी गिवन इक्वेशन का। अब इसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 4p² इज इक्वल टू 9x, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से अगर हम p मालूम करें तो ये हमारे पास आता है 2p इज इक्वल टू 3x पावर 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये हमारा p क्या होता है, ddx ऑफ y या dy/dx इज इक्वल टू 3/2 x पावर 1/2। अब ये सेपरेबल इक्वेशन है, इसमें से वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, dy किसके इक्वल आ गया 3/2 x पावर 1/2 dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन से हमें क्या मिल जाता है, y प्लस सी इज इक्वल टू x रेस्ट पावर 3/2, ये हमारे पास आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू x³ इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ 1। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया है। अब इसके बाद आप देखिए, अगर यहाँ पर हम इसके ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सी। अब हमने मालूम करना है सी डिस्क्रिमिनेंट, या तो हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू सी। एक तो वो है, अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो सी डिस्क्रिमिनेंट हम उस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, यानी b² - 4ac। तो वो देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक एंड सी है, c² प्लस 2cy प्लस y² माइनस x³ इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब देखिए c का स्क्वायर है, a वहाँ यहाँ 1 है, b हमारे पास है 2y, और c जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास क्या है y² माइनस x³। तो c डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b का स्क्वायर क्या है 2y होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है y² माइनस x³ इक्वल्स टू 0। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x³ इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन मिलती है। अगर ये इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन में तो उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, x इज इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई 1, देयरफॉर 1 हैज़ नो सिंगुलर सोल्यूशन। तो ज़रूरी नहीं है कि हर आपके इक्वेशन का सिंगुलर सोल्यूशन मौजूद हो। सिंगुलर सोल्यूशन अगर है, सोल्यूशन हम किसको कहते हैं, जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब ये हमारे पास आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं करता उस इक्वेशन को, इसलिए इसका कोई सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है, इसका सिर्फ जनरल सोल्यूशन आता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिया है, उसमें आप देखिए, उसमें भी हमने जनरल और सिंगुलर सोल्यूशन दोनों फाइंड आउट करने हैं। ये है 8p³ इंटू x माइनस 12p² माइनस 27x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ से हम y सेपरेट करते हैं तो ये हमारी सॉल्वेबल फॉर y आ जाएगी इक्वेशन।
12p² y इज इक्वल टू 8p³ x माइनस 27x आ गया। तो 12y आ जाएगा, यहाँ पर p² से हमने डिवाइड कर दिया, 8p³ x माइनस 27x ओवर p² आ गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर ये क्वोशंट फॉर्म में है तो क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में p² था, उसका स्क्वायर आ गया, और न्यूमरेटर में p² इंटू डेरिवेटिव ऑफ 8p³ x माइनस 27x माइनस 8p³ x माइनस 27x इंटू डेरिवेटिव ऑफ p² आ जाएगा। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने ये डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 24p² dp/dx इंटू एक्स माइनस प्लस 8p³, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है, p³ इंटू एक्स, ये हमारा प्रोडक्ट है टू फंक्शंस का, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ और इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया रिस्पेक्ट टू एक्स 27। अब यहाँ पर अगली जो टर्म है उसको देखिए, माइनस 8p³ x माइनस 27x, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2p इंटू dp/dx। 12p³, अब ये p4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 12p5 आ गया, इज इक्वल टू 24p4x माइनस 16p4, यहाँ पर हम p² को अंदर साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और dp/dx को हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। ये dp/dx हमारे पास यहाँ पर है 24p4x, और यहाँ से ये वाली टर्म्स भी इसके साथ आ जाएंगी, ये हो जाएगा माइनस 16p4x, ये आ गया माइनस 16p4x, प्लस ये आ जाएगा प्लस 54px और dp/dx, ये हमने इकट्ठा कर लिया, और बाकी हमारे पास क्या बचता है, ये इसके साथ p² मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 8p5 और माइनस 27p², ये हमने लिख लिया इस तरह से। अब 8p5 हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे क्योंकि यहाँ पर p5 मौजूद है, 12p5 माइनस 8p5 आ गया, और इस साइड पे 8xp4 प्लस 54xp dp/dx माइनस 27p² आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या आता है, ये 4p5 प्लस 27p² इज इक्वल टू 8xp4 प्लस 54xp dp/dx। यहाँ से p² हमने कॉमन ले लिया है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4p³ प्लस 27 इज इक्वल टू 2xp। यहाँ पर हमारा दूसरी साइड पे क्या कॉमन आ रहा है, 2xp, यहाँ से कॉमन लिया तो ये 4p³ प्लस 27 इंटू dp/dx आ गया। अब ये कॉमन जो हमारे ये यहाँ से निकल के हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आती है, p इज इक्वल टू 2x dp/dx, और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, p और x में, और ये सेपरेबल है। यहाँ से हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया है, सेपरेट करने के बाद वेरिएबल्स हमारे पास क्या आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है 1/p dp इज इक्वल टू 1/2x इंटू dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर log ऑफ p आ गया इज इक्वल टू log ऑफ x पावर 1/2 प्लस log ऑफ c, log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ c इंटू x पावर 1/2। p किसके इक्वल आ गया, p इज इक्वल टू c पावर c इंटू x स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमारा 2 है। अब इस p को हमने किस में सब्स्टिट्यूट करना है, हमारी जो गिवन इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, उसमें हम पुट कर देते, पुटिंग 2 in 1, 8p³ था, p³ की जगह हमने क्या, p की जगह क्या लगाया, c स्क्वायर रूट ऑफ x, उसका होल क्यूब इंटू x आ गया, माइनस 12p² y था, p की जगह हमारे पास c x पावर 1/2 उसका स्क्वायर इंटू y आ गया, माइनस 27x इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हमने किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये पावर, ये 3/2 पावर है और ये x की पावर 1 है, ये ऐड होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 8c³ x पावर 5/2 माइनस 12c² xy माइनस 27x इज इक्वल टू 0।
ये जनरल सोल्यूशन आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ से हमने सी कॉमन ले लिया, ये इस तरह से ये जनरल सोल्यूशन है। अब हमने सिंगुलर सोल्यूशन के लिए क्या करना है, सी डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है और पी डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। अगर वो दोनों सेम होंगे तो फिर हमारा सिंगुलर सोल्यूशन होगा, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आएगा। अगर नहीं तो फिर हमारा नहीं होगा। डिफरेंशिएटिंग 3, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये जनरल सोल्यूशन आया है इसको हमने डिफरेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू सी। डिफरेंशिएटिंग 3 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू सी, इसको जब हमने पार्शली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू सी तो हमारे पास 24 सी स्क्वायर एक्स 3/2 माइनस 24 सी वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सी हमें क्या मिला, सी इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स पावर 3/2, ये 4 है हमारे पास। इसको हमने इसमें इस इक्वेशन में पुट करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुटिंग 4 इन 3 वी गेट 8 वाई, सी की जगह सी क्यूब था तो सी की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट किया है इसमें, इंटू एक्स 3/2 माइनस 12, यहाँ सी स्क्वायर वाई था, सी की जगह उसकी वैल्यू लगाई, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो 8 वाई क्यूब ओवर एक्स पावर 9/2 इंटू एक्स पावर 3/2 माइनस 12 वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए 8 वाई क्यूब और एक्स क्यूब आ गया, माइनस 12 वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई होने के बाद हमें मिलता है 27 एक्स क्यूब प्लस 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गई है, इसमें सी नहीं है। ये क्या है, ये एनवलप है या सी डिस्क्रिमिनेंट है, हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसका। अब हमने मालूम करना है पी डिस्क्रिमिनेंट। उसके लिए हमें चाहिए गिवन इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो फॉर पी डिस्क्रिमिनेंट डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू पी। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पर दोबारा लिख ली है ताकि आसानी हो। आप ये 8 पी क्यूब एक्स माइनस 12 पी स्क्वायर वाई माइनस 27 एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इसको हम पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पी। जब इसको पार्शली डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 पी स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा माइनस 24 पी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें पी क्या मिल जाएगा, पी फिर हमारे ये पी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो पी हमारे पास आ जाता है वाई ओवर एक्स। अब पी को एलिमिनेट करना है हमने इक्वेशन नंबर 1 में से और इसमें से। अब ये पी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं 1 में। पुटिंग पी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इन 1, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, 8 पी क्यूब था उसकी जगह वाई बाई एक्स का क्यूब आ गया इंटू एक्स माइनस 12 पी स्क्वायर था वाई बाई एक्स होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 27 एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब इंटू एक्स था, तो यहाँ पर एक्स जो है वो डिवाइड हो गया है, ये वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 12 वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई होने के बाद 4 वाई क्यूब प्लस 27 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारा है पी डिस्क्रिमिनेंट। अब पी डिस्क्रिमिनेंट भी वही आया जो हमारा सी डिस्क्रिमिनेंट था। ये हमने मालूम किया था सी डिस्क्रिमिनेंट, ये देखें ये हमारा 27 एक्स क्यूब प्लस 4 वाई क्यूब था और यही हमारा पी डिस्क्रिमिनेंट भी आया। Since C discriminant and P discriminant are the same, therefore 27x cube plus 4y cube is equal to 0 is the singular solution of 1। ये हमारा सिंगुलर सोल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन का जो जनरल सोल्यूशन है आपकी बुक में गिवन, वो ये आंसर आपका ठीक है। उसको उस फॉर्म में बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, जो बुक में आपने ये नहीं समझना कि गलत है वो आंसर। अब ये हमारा जनरल सोल्यूशन आया था 8 सी क्यूब एक्स पावर 5/2 माइनस 12 सी स्क्वायर एक्स वाई माइनस 27 एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि 8 सी क्यूब एक्स 5/2 माइनस 27 एक्स इज इक्वल टू 12 सी स्क्वायर एक्स वाई लिख लिया हमने, ये हम इस साइड पे ले आए। अब यहाँ से
27 से हमने इसको डिवाइड कर दिया इक्वेशन को। 8/27 सी क्यूब इंटू एक्स 5/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12/27 सी स्क्वायर वाई इंटू एक्स आ गया। अब ये क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 सी इसका होल क्यूब एक्स पावर 5/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/3 सी स्क्वायर इंटू वाई एक्स। अब यहाँ पर आप देखें तो आगे हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमने 2/3 सी होल स्क्वायर से इस इक्वेशन को डिवाइड किया। 2/3 सी इंटू एक्स पावर 5/2 माइनस एक्स ओवर 2/3 सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स आ गया। अब ये हम ले लेते हैं एक और कांस्टेंट बी के, ये कांस्टेंट है ना हमारा, ये पूरा 1/2/3 सी होल स्क्वायर, इसको हमने बी के को ले लिया। ये देखें, ये अगर हम बी के को ले लेते हैं तो 1/b किसके इक्वल आएगा, 2/3 सी होल स्क्वायर, और 2/3 सी किसके इक्वल आएगा, 1/√b, यानी 2/3 सी ये 1/√b के इक्वल आएगा, और 1/2/3 सी स्क्वायर जो है ये b के इक्वल हमने लिया था, इसलिए यहाँ पर ये फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/√b इंटू एक्स पावर 5/2 माइनस बी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स। अब यहाँ से ये बी एक्स हम इस साइड पे ले आते हैं, तो ये 1/√b इंटू एक्स पावर 5/2 इज इक्वल टू वाई प्लस बी इंटू एक्स आ गया। फिर इसके बाद ये हमारा स्क्वायर कर लेंगे हम बोथ साइड्स का, ताकि ये जो हमारी फ्रैक्शन में पावर है ये ना रहे। एक्स पावर 5 इज इक्वल टू बी वाई प्लस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स पावर 5 माइनस बी इंटू वाई प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारा फिर ये देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स क्यूब माइनस बी वाई प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस बी वाई प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया, और वो आंसर जो आपकी बुक में गिवन है वो आ जाएगा।